हम लोग आज सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में। क्या चीज़ के बारे में सीखेंगे? कंप्यूटर। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि जानेंगे कि कंप्यूटर आखिर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हेल्प्स अस टू डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क। क्या यही ना लिखवाए थे तुम लोग को? क्या लिखवाए थे? बोलिए। A computer is an electronic device which helps us to do many kinds of work. यही लिखवाए थे ना? क्या? A computer is an electronic device which helps us to do many kinds of work. क्या? यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो हमारे काम को आसान करता है, जिससे हम कई तरह के काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सारा काम अभी का जो हमारा दुनिया चल रहा है, लगभग बहुत सारा काम, मतलब बहुत सारा काम कंप्यूटर से किया जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह पे हो ही रहा है। स्कूल में होता है इस्तेमाल, हॉस्पिटल में होता है इस्तेमाल, रेलवे स्टेशन पे होता है इस्तेमाल, एयरपोर्ट पे होता है इस्तेमाल, बैंक में होता है इस्तेमाल, और कुछ लोग घर में भी करते हैं ना इस्तेमाल। हाँ, तो कहीं मतलब मिला जुला के अगर ऐसा देखें तो लगभग सभी जगह आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। और मोबाइल जो हम लोग देख रहे हैं आजकल, जो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है, जो बड़ा वाला मोबाइल होता है, एक तो छोटा वाला मोबाइल होता है जिसमें सिर्फ बटन रहता है, और अभी का मोबाइल कैसे चल रहा है जिसमें कि टच रहता है, यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन होता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन जो है ना, वो भी एक तरीके का मान के चलते हैं कंप्यूटर ही है। क्या है? उससे भी हम लोग बहुत सी तरह के काम करते हैं ना। जैसे कि अगर जो वीडियो शूट होती है, क्या चीज़ से शूट होती है? फ़ोन से। एडिटिंग भी फ़ोन से ही हो जाती है। तो बहुत सारा ऐसा काम जो कंप्यूटर करता है। क्या करता है? जो कंप्यूटर करता है, तो उसका कुछ छोटा छोटा काम, हल्का फुल्का काम मोबाइल से भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? पहले लोग क्या करते थे कि अगर रेलवे टिकट कटानी होती थी तो लोग जाते थे स्टेशन पे, जाते थे ना। अभी बहुत सारे लोग अपने मोबाइल से ही टिकट कटवा लेते हैं। समझ के बात को? यानी कि टिकट बुक कर लेते हैं। पहले अगर टिकट बुक करवानी होती थी तो लोग जाते थे स्टेशन पे। कहाँ जाते थे? स्टेशन पे। और अभी जिनके पास फ़ोन है, जिनको बुक करने की जानकारी है, वो लोग अपने फ़ोन से ही बुक कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है तुम लोग को? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर तो जो जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, या फिर एक फिगर इस टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पे, और हमारा मोबाइल जो है, क्या हमारा मोबाइल, वो भी एक तरीके का छोटा मोटा कंप्यूटर ही समझिए। समझ के बात को? क्योंकि उससे भी बहुत तरह का काम हो सकता है। ओके, यानी क्या समझ में आया कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हेल्प्स अस टू डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर कंप्यूटर में क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे कंप्यूटर बनते हैं। जैसे देखिए, आप लोग को ये दिख रहा होगा कि हमारे पास कंप्यूटर, एक हमारे पास क्या है? मॉनिटर है। क्या है हमारे पास? मॉनिटर। फिर हमारे पास क्या है? CPU। हमारे पास क्या है? ये कीबोर्ड। और ये क्या है? क्या है ये? और ये क्या है? देखिए, इसको हम लोग कहते हैं CPU। क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। समझ गए बात को? ये मॉनिटर है, और ये क्या है? कीबोर्ड है, और ये UPS है। क्या है ये? और ये माउस है। क्या है ये? क्या है ये? माउस। देखिए, हम सब लोग इसका काम समझेंगे। क्या समझेंगे? काम। और इसको कैसे इस्तेमाल में लाते हैं, ये जैसे कि अगर हमें समझना है कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करें, कंप्यूटर को पहले ये समझेंगे कंप्यूटर को ऑन कैसे करें। देखिए, कंप्यूटर होने के लिए कुछ पार्ट्स का ज़रूरी होता है। जैसे हमारे पास एक क्या है? CPU। हमारे पास क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? देखिए, तो हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करें, कंप्यूटर को ऑन कैसे करें। देखिए, ये जो हमारे पास UPS है, क्या है हमारे पास? UPS। इसमें ना वायर लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? वायर। और जिसमें मतलब कि प्लग, जहाँ पे जो बिजली वाली जो बोर्ड होती है ना, उसमें इसके प्लग को लगाया जाता है, घुसाया जाता है। समझ के बात को? और उसके बाद हम वहाँ का स्विच को ऑन करते हैं। क्या करते हैं? स्विच को। तो इसमें लाइन आती है। इसमें क्या आती है? लाइन।
ये मान के चलिए बेसिक सा अगर आपको समझाऊँ मैं, तो ये एक समझिए बैटरी है। क्या है ये? बैटरी। अगर कंप्यूटर में अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी ना, अगर इसको आप हटा भी देंगे, यूपीएस को हटा भी देंगे ना, तो भी आप सीपीयू से अपना काम कर सकते हैं। ये इसलिए रखा जाता है कि जैसे कि आप चला रहे हैं, लाइन कट गई। क्या कट गई? लाइन कट गई। तो कंप्यूटर तो बिजली पे ही चलती है ना? बिजली कट गई तो अब क्या होगा? अगर हमारे पास यूपीएस नहीं रहेगा तो जिस समय लाइन कटी है, लाइन गई है, बिजली गई है, उसी समय कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। समझ गए बात को? और यूपीएस रहने का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलते हैं कि कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, ठीक, और लाइन चली भी गई, तो कुछ मिनट के लिए या फिर कुछ समय के लिए ये जो है ना सहारा देता है कंप्यूटर को, और ये कंप्यूटर को ऑन रखता है। क्या रखता है? कंप्यूटर को ऑन। ये मान के चलते हैं कि एक बैटरी है। क्या है? एक बैटरी। और जो सप्लाई करता है सीपीयू को। कैसे को सप्लाई करता है? सीपीयू को। तो हमारे पास इसमें तार लगा हुआ रहता है, वायर रहता है। समझ के बात को? उसको हम लोग एक पावर वाले बोर्ड में जिसमें बिजली रहती है उसमें हम लोग लगाते हैं, ठीक है? लगा के ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। क्या करते हैं? यस। तो इसमें लाइन आती है। इसमें क्या आती है? लाइन। अब फिर हमारे पास ये जो सीपीयू है, क्या हमारे पास? सीपीयू। इससे भी, इसमें से भी वायर निकलती है। इसमें से भी क्या निकलती है? वायर। जो वायर कहाँ कनेक्ट होती है? इसमें। किस में कनेक्ट होती है? समझ रहे हैं बात को? एक बात समझिए, अगर हमारे पास यूपीएस नहीं रहेगा तो इसके वायर को हम लोग जहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं ना, यानी कि पावर वाले में, जिस बोर्ड में बिजली होती है, तो इस तार को हम लोग उसमें कनेक्ट कर देंगे। समझ गए बात को? बात समझ में आ रही है? फिर उसको क्या करेंगे? ऑन। फिर यहाँ पे बटन होती है, इस बटन को क्या करेंगे? इसमें बटन होती है दबाने वाली, दबाइएगा बटन और आपका ये जो हो जाएगा ऑन। क्या हो जाएगा? ये ऑन। जैसे सपोज दैट मान के चलते हैं, छोटा सा साउंड सिस्टम होता है घर में, जिससे कि हम लोग गाना सुनते हैं ना, तो उसमें जब आप किसी बोर्ड में लगाते हैं और ऑन करते हैं ना ऑन, तो वो जो हमारे पास जो साउंड सिस्टम होता है उसमें भी एक बटन रहता है दबाने वाला, कि दबा देंगे तो बंद हो जाएगा, दबा देंगे तो चालू हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो मान के चलते हैं उसी टाइप का इसमें भी रहता है ऑन ऑफ करने का स्विच। समझ गए बात को? तो जब हम इसको बिजली वाले बोर्ड में इसका तार लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तार, यानी कि वायर लगाते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे इसका बटन ऑन करते हैं। क्या करते हैं? बटन ऑन करते हैं। तो इसमें ये पूरा ऑन हो जाता है, ठीक है? और इसी से ये जो हमारे पास क्या है? ये सीपीयू। क्या है हमारे पास? सीपीयू। इसी सीपीयू में हमारे पास ये कीबोर्ड कनेक्ट रहता है। क्या रहता है? कनेक्ट कीबोर्ड। और हमारे पास क्या कनेक्ट रहता है? माउस। क्या रहता है? माउस। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब, अगर हम लोग कंप्यूटर को ऑन करेंगे, अगर हमारे पास यूपीएस है तो ठीक है, अगर यूपीएस नहीं है तो सीपीयू तो रहेगा ही रहेगा। बिना सीपीयू के कोई कंप्यूटर ही नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को? आप सीपीयू हटा देंगे, कहेंगे कि सर मेरे पास मॉनिटर है और कीबोर्ड है, तो ये कंप्यूटर नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग को पढ़ाया गया है कि सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जैसे हम लोग का शरीर है, अगर दिमाग ही खराब हो जाए, क्या खराब हो जाए? दिमाग, तो शरीर कोई काम करेगा? क्योंकि हम लोग सोचते हैं दिमाग से, कोई काम अगर करना होता है तो पहले सोचते कि नहीं कैसे करेंगे जो सही होगा। कहाँ से सोचते हैं? दिमाग से। ये रहेगा तभी तो ना। और ये रहेगा ही नहीं तो हाथ काम करेगा? नहीं काम करेगा। उसी तरीके से अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं करेगा। समझ गए बात को? तो इसलिए सीपीयू का होना जरूरी है। सीपीयू का होना क्या है? जरूरी है। फिर हमारे पास आएगा मॉनिटर। क्या आएगा? मॉनिटर। फिर जब मॉनिटर में लाइन जाएगी तो अगर मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के रखते हैं। क्या लगा के रखते हैं? पासवर्ड। यानी कहने का तो लॉक लगा के रखते हैं। क्या रखते हैं? लॉक लगा के, कि कोई भी इंसान उनका कंप्यूटर ऐसा ही ऑन करके इस्तेमाल नहीं करेगा। उनको अगर पासवर्ड पता रहेगा, पासवर्ड जानकारी में रहेगा, तब वो पासवर्ड डालेंगे और कंप्यूटर खुल जाएगी। फिर वो लोग अपने काम को कर सकते हैं। तो हमारे पास जब ये काम हो गया तो इसमें हमें अगर पासवर्ड लगाए हुए हैं तो क्या करेंगे? पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे, हमारे पास कंप्यूटर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग को ये चीज़ें प्रैक्टिकल भी बताएंगे किस तरीके से कंप्यूटर पे होता है।
अभी आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि ये सब जो है ना, देखिए ये सब जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, ये सब पूरा मिला कर के हमारे पास ना जो चीज़ तैयार होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर। बात समझ में आ रही है? आप किसी सिर्फ सीपीयू को ही कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं, मॉनिटर को ही कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। ये सब एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा सही तरीके से, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्यूटर। जैसे मान के चलते हैं, कोई कहे कि हमारे पास परिवार है, हमारे पास क्या है? परिवार। तो परिवार में माता होते हैं, पिताजी होते हैं ना, मम्मी पापा भाई बहन होते हैं ना, दादा दादी। किसी के पास परिवार में कोई सदस्य नहीं है, वो एक आदमी अकेला है, तो क्या कहेगा कि हम पूरा परिवार हैं? नहीं, वो तो सिर्फ एक अकेला इंसान है। समझ रहे बात को? बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से अगर हमारे पास इन सब का सही तरीके से अगर मिला हुआ होगा, समझ रहे बात को, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? अदरवाइज अगर इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कीबोर्ड। क्या कहेंगे? कीबोर्ड। और सब कुछ एक साथ में जुड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे? कंप्यूटर। क्या है ये? कंप्यूटर। क्या है ये? कंप्यूटर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत?